Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. नमस्कार, प्राइम टाइम स्पेशल में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं पुनीत पाठक। प्राइम टाइम स्पेशल में आज आपको नक्सल मुक्त होते बस्तर की एक झलक और बड़ी जीवंत और सजीवता के साथ उठकर आगे बढ़ते रफ्तार दिखाते बस्तर की एक झलक दिखाएंगे, क्योंकि बस्तर में नक्सलियों के सरेंडर की कतार भी है और बस्तर पंडुम का जोरदार महोत्सव भी। तो ये दो तस्वीरें बदलते बस्तर को आज रिप्रेजेंट करें। चलिए शुरू करते हैं आज का प्राइम टाइम स्पेशल जो बदलते बस्तर पर है। मैं जब भी छत्तीसगढ़ आती हूँ मुझे लगता है कि मैं अपने घर आई हूँ। माओवाद से जुड़े लोग हिंसा का रास्ता छोड़ रहे हैं, जिससे नागरिकों के जीवन में शांति लौट रही है। तो साहब, बस्तर बदल रहा है, इसके एक नहीं कई प्रमाण हैं और आज जीवंत बस्तर जैसे जवाब दे रहा है, जो रफ्तार दिखा रहा है, इसे आप तक भी हम पहुंचा रहे हैं। बस्तर में बदलते हालात इशारा हैं आने वाले वक्त का, और इन बदलते हालात के बीच नक्सल फ्रंट पर हलचल बहुत तेज है। एक तरफ सुरक्षा बल लगातार अपना दबाव बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिंसा का रास्ता छोड़कर बड़ी संख्या में नक्सली मुख्य धारा में लौट रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रायपुर में होने वाली अहम बैठक एक निर्णायक मोड़ और आने वाले वक्त की सबसे इंपॉर्टेंट फाइनल रणनीति मानी जा रही है। नक्सल फ्रंट से आई बड़ी खबरें आपको रिपोर्ट में दिखाएंगे और इस रिपोर्ट के बाद आपको यह भी बताएंगे बस्तर की बदलती तस्वीर के क्या शेड्स हैं, कौन कौन से रंग हैं। बस्तर पंडुम में परंपरा, संस्कृति और उत्सव का भव्य संगम नजर आता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। सभी पर स्पेशल रिपोर्ट्स आज आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रही हैं, लेकिन जमीन पर हालात कितने बदल रहे हैं और क्या यह नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक दौर की शुरुआत हो चुकी है, सबसे पहले इसी पर एक रिपोर्ट। रायपुर में गृह मंत्री अमित शाह और जंगल में हलचल तेज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डेडलाइन से पहले हाई लेवल मीटिंग लेंगे, लेकिन रणनीतिक बैठक से पहले ही नक्सल मोर्चे पर बड़े बड़े अपडेट सामने आए। बस्तर के दो बड़े नक्सल प्रभावित इलाके बीजापुर और सुकमा में नक्सल फ्रंट पर बड़ी कामयाबी मिली। यहां 50 से ज्यादा नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया, जो सुरक्षा बलों की बढ़ती पकड़ और लगातार दबाव का संकेत है। सुकमा में 21 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इन नक्सलियों ने SLR, इंसास और AK-47 जैसे घातक हथियार भी जमा कराए और विकास की राह पर चलने की बात कही। बस्तर रेंज के IG P सुंदरराज के मुताबिक आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 76 लाख रुपए का इनाम था। ये कई बड़ी वारदातों में शामिल रहे। इधर बीजापुर में 30 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिन पर कुल 85 लाख रुपए का इनाम था। सरेंडर करने वालों में 20 महिला और 10 पुरुष नक्सली शामिल हैं, जो सभी साउथ सब जोनल ब्यूरो से जुड़े बताए गए। साफ है, सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव के बीच नक्सली बैकफुट पर हैं। बस्तर में शांति और विकास की दिशा में ये एक अहम कदम है।
टोटल 21 माओइस्ट कैडर्स है। उन्होंने 14 हथियार जिसमें AK-47, SLR, इंसास, BG लॉन्चर इस प्रकार के ग्रेडेड वेपन्स के साथ आकर समाज की मुख्यधारा में शामिल हुई। उन्हें समाज ने भी स्वागत किया, हमने भी उनका स्वीकार करके शासन की जो मंशानुरूप उनके सभी प्रकार की सहायता आगे उपलब्ध कराई जाएगा। सिर्फ सरेंडर नहीं, सुरक्षा बल नक्सलियों के प्रतीकों पर सीधे प्रहार कर रहे हैं। सुकमा के तुमलपाड़ इलाके में CRPF की 50वीं बटालियन ने नक्सली स्मारकों को ध्वस्त किया। इधर नारायणपुर के कुतुल क्षेत्र में जवानों ने एक और नक्सली स्मारक जमींदोज कर दिया। इसे नक्सलियों के मनोबल पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है। इधर गरियाबंद की भालू डिग्गी की पहाड़ी पर एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली। नक्सलियों का डंप सामान मिला है। जानकारी के मुताबिक ऑटोमेटिक वेपन्स और बम बनाने की तैयारी थी, लेकिन जवानों ने वक्त रहते इस साजिश को नाकाम कर दिया। जो जितने भी बड़े कैडर थे यहाँ 3 सेंट्रल कमेटी मेंबर, उनकी निगरानी में यहाँ माओवादी संगठन ऑपरेट करता था और इनका जो हेडक्वार्टर था वो गरियाबंद जिला और उड़ीसा के बॉर्डर क्षेत्र में था। उसी क्षेत्र में सर्च अभियान के दौरान इनके 6 अलग अलग स्थानों से हमने डंप रिकवर किया है। ऐसे वक्त पर जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों तक छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन तय है और इसमें केवल 52 दिन शेष है। इसी बीच रायपुर में होने वाली बैठक में केंद्रीय बल, राज्य पुलिस बल और इंटेलिजेंस एजेंसियां आगे की रणनीति तय कर रही हैं। संकेत साफ है, बैठक के बाद ऑपरेशन और तेज हो सकते हैं। बैठकों में LWE सब्जेक्ट पर भी बृहद बैठक है, जिसमें विभिन्न प्रदेशों के DGP और ACS होम आ रहे हैं। साथ ही साथ सेक्रेटरी होम, डायरेक्टर IB सभी लोग आ रहे हैं। लगातार सरेंडर, ध्वस्त होते स्मारक और तेज होते ऑपरेशन, ये बता रहे हैं कि बस्तर में हालात बदल रहे हैं। सबकी नजरें अमित शाह की मीटिंग्स पर हैं, क्योंकि यहीं से निकली रणनीति तय करेगी कि नक्सलवाद के खिलाफ आखिरी लड़ाई किस अंदाज में लड़ी जाएगी, कितनी तेज होगी और कितनी निर्णायक। बस्तर से नरेश मिश्रा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो पिछले 2 साल से, ऐसे तो दशकों हो गए हमको इस समस्या से लड़ते जूझते, हर सरकार का प्रयास, हर सरकार की अपनी स्ट्रेटेजी, लेकिन अब की बार पिछले 2 सालों से जमीन पर ऐसा कुछ हुआ जिसने पिछले सारे अनुभवों को मिलाकर पूरी ताकत इस इलाके में झोंक दी। लगातार सरेंडर, ध्वस्त होते नक्सल ठिकाने और सुरक्षा बलों की आक्रामक कार्रवाई, ये संकेत सिर्फ अलग अलग घटनाएं मात्र नहीं है, बल्कि एक बड़ी रणनीति का असर है, हिस्सा है। साल 2024, जैसा हमने कहा 2 साल पहले, नक्सलवाद के खिलाफ जिस तरह से प्लान बनाकर काम शुरू हुआ, सुरक्षा ऑपरेशन उसी अंदाज में जमीन पर बड़ी तेज और आक्रामक तरीके से नजर आए, वो भी पूरी तरीके से कंसोलिडेट। अंदरूनी इलाके तक सड़कें पहुंची, नए कैंप्स तेजी से बने, सरेंडर पॉलिसी को अच्छा और मजबूत स्वरूप दिया गया। नतीजा अब जमीन पर स्पष्ट दिखने लगा। पिछले करीब 2 साल में 2024 से लेकर अब तक सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाते हुए 400 से ज्यादा नक्सलियों को, हम ये कह सकते हैं, जमीन के ऊपर मार गिराया, उनको ढेर कर दिया। और ये जो आंकड़े हैं अपने आप में दर्शाने के लिए काफी हैं कि ये रणनीति किस कदर कारगर रही। लगातार दबाव और सरकार की पुनर्वास नीति के चलते ही 2500 से अधिक नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा, सरेंडर कर दिया और यह संख्या दिनों दिन बढ़ रही। 150 से ज्यादा मुठभेड़ हुई हैं, जो ये दर्शाती हैं कि नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सलियों की मान में सुरक्षा बलों की मौजूदगी, कार्रवाई और स्ट्रेटेजी तीनों ही पूरी तरह से पुख्ता रही। सूत्रों के मुताबिक सक्रिय नक्सलियों की संख्या अब मुट्ठी भर भी नहीं, 200 से 250 के बीच में इनकी संख्या होगी, जो पहले 1000 के ऊपर काउंट होती थी। सुरक्षा एजेंसियां इसे बड़ी रणनीतिक बढ़त या फिर कामयाबी के तौर पर देखती हैं और ये आंकड़े जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है दर्शाते हैं कि जमीन पर लड़ाई पूरी तरह कारगर है, इफेक्टिव है और बड़ी फ्रूटफुल रिजल्ट दे रही। जीत पहले से ज्यादा करीब है। सरकार की तरफ से साफ संदेश है, मुख्य धारा में लौट आइए, अब चंद दिन बचे हैं, जो लौटेगा नहीं वो साफ हो जाएगा। उनके लिए दरवाजे खुले हैं जो हथियार लेकर आते हैं और मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं।
लेकिन जो अब भी दबे छिपे किसी मंशा या मंसूबे को पाल बैठे हैं, उनका सफाया तय है। अब उनको सरेंडर का भी शायद मौका नहीं मिलेगा। पुनर्वास की प्रक्रिया भी चल रही है और सर्च ऑपरेशंस भी चल रहे हैं। कल परसों में भी कुछ पुनर्वास लोगों की सूचना आई है, वो आ रहे हैं हथियारों के साथ, वह भी हो रहा है। साथ ही साथ सर्च ऑपरेशंस भी चल रहे हैं जिसका उचित परिणाम निकलेगा। बहुत स्पष्टता है, निर्धारित समय तक सशस्त्र नक्सलिज्म छत्तीसगढ़ से समाप्त होगा। वो पुनर्वास करें ऐसा आग्रह सबका है, अन्यथा सशस्त्र बलों का सामना करें। तो सशस्त्र बल अपना काम कर रहे हैं और नक्सलियों के पास में एक अंतिम मौका, एक अंतिम अवसर दिया गया। एक तरफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई से नक्सल नेटवर्क कमजोर पड़ रहा है, बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ यहां संस्कृति, परंपरा और विश्वास, इसका उत्सव मनना शुरू हो चुका है। और ये जो उत्सव मनाया जा रहा है, इस उत्सव में देश की प्रथम नागरिक का आना और इसे सराहना इस बात को अच्छी तरह सिद्ध करता है कि हम सही ट्रैक पर हैं। जगदलपुर में आयोजित बस्तर पंडुम बदलते दौर की तस्वीर बनकर उभरा है, जहां पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई हैं। और खास बात यह रही कि कभी बंदूक उठाने वाली कई सरेंडर नक्सली इस उत्सव का हिस्सा बनने, गवाह बनने खुद पहुंचे हुए। बस्तर जो भय के, डर के साए में जी रहा था, पहचाना जाता था नक्सल और नक्सलियों के खौफ की वजह से, वो भरोसे और विकास की तस्वीर दिखा रहा है। जगदलपुर से ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। ढोल की थाप, रंगों की चमक और परंपराओं की गूंज, ये तस्वीर है बदलते बस्तर की। जहां कभी नक्सल हिंसा पहचान हुआ करती थी, वहां आज संस्कृति का सबसे बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। जगदलपुर का लालबाग मैदान आदिवासी अस्मिता, कला और विश्वास का साक्षी बना। बस्तर पंडुम के शुभारंभ में पहली बार पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जहां तक नजर आए वहां तक उत्साह ही उत्साह। पारंपरिक वेशभूषा में सजे कलाकारों ने लोक नृत्य की ऐसी छटा बिखेरी कि पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। बस्तर पंडुम में जनजाति जीवन के रंग खुलकर सामने आ रहे हैं। लोकगीत, वाद्य यंत्र, रीत रिवाज और सदियों पुरानी परंपराएं, मानो बस्तर की कहानी इस जगह जीवंत होती हो। लेकिन इस उत्सव की सबसे खास तस्वीर वो रही जब कभी बंदूक उठाने वाले हाथ आज लोकतंत्र की आवाज सुनने पहुंचे। बड़ी संख्या में सरेंडर कर चुके नक्सली राष्ट्रपति का संबोधन सुनने कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बस्तर की धरती को अपने घर जैसा बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ की संस्कृति जितनी प्राचीन है, उतनी ही मधुर भी। बस्तर पंडुम को यहाँ के लोग सिर्फ देखते नहीं बल्कि जीते हैं। बस्तर की सुंदरता और यहाँ की संस्कृति हमेशा से लोगों को आकर्षण कर रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से 4 दशकों तक ये क्षेत्र माओवादी से ग्रस्त रहा था। इस कारण यहाँ के निवासियों ने अनेक कष्ट झेले। राष्ट्रपति ने 4 दशकों से नक्सलवाद का दंश झेल रहे बस्तर का जिक्र करते हुए कहा कि अब तस्वीर बदल रही है। बड़ी संख्या में लोग हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौट रहे हैं और यही नए भविष्य का संकेत है। भारत सरकार की माओवादी आतंक पर निर्णायक कार्रवाई और परिणाम स्वरूप वर्षों से व्याप्त असुरक्षा, भय और अविश्वास का वातावरण अब समाप्त हो रहा है। माओवाद से जुड़े लोग हिंसा का रास्ता छोड़ रहे हैं, जिससे नागरिकों के जीवन में शांति लौट रही है। कार्यक्रम में राज्यपाल रामेन डेका ने बस्तर की विश्व प्रसिद्ध ढोकरा कला का विशेष उल्लेख किया। जल, जंगल और जमीन से जुड़ा यहाँ का जीवन प्रकृति और परंपरा का संदेश देता है। का उल्लेख करना चाहूंगा। ढोकरा कला छत्तीसगढ़ के शान है। बस्तर में बनने वाली ढोकरा के मूर्तियां देश विदेश में पसंद की जा रही है।
छत्तीसगढ़ के इस पारंपरिक और विशिष्ट शिल्प कला की मांग देश और विदेश में बढ़ रही है। यह हमारे जनजातीय शिल्पकारों के मेहनत और कौशल का प्रमाण है। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रपति को ढोकरा आर्ट से बना कर्मा वृक्ष और कोसा शिल्प का गमछा भेंट किया। उन्होंने कहा, बस्तर पंडुम केवल आयोजन मात्र नहीं बल्कि आदिवासी विरासत का भव्य मंच है। अब बस्तर विकास की नई कहानी लिख रहा है। बस्तर पंडुम केवल एक आयोजन नहीं है, यह बस्तर के जनजातीय समाज के जीवन, उनकी आस्था, बोली, भाषा, नृत्य, गीत, वेशभूषा, खान पान और उनके जीवन दर्शन का जीवंत प्रतिबिंब है। यह मंच हमारे कलाकारों को अपनी कला पर गर्व करने का अवसर देता है। यह आयोजन पूरी दुनिया को यह संदेश देता है कि बस्तर केवल जंगलों की धरती नहीं बल्कि समृद्ध संस्कृति और परंपराओं की धरती है। कभी नक्सल भय से पहचाने जाने वाला बस्तर अब तेजी से बदल रहा है। सरकार ने 31 मार्च 2026 तक पूरे बस्तर को नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। कई गांवों में पहली बार तिरंगा फहराया गया। पारंपरिक नृत्य करती महिलाएं, उत्साह से भरे युवा और अपनी संस्कृति पर गर्व करते जनजातीय चेहरे। बस्तर पंडुम ने फिर साबित किया कि ये सिर्फ उत्सव नहीं, परंपरा और प्रगति का संगम है। बस्तर बदल रहा है, बंदूक से भरोसे की ओर, डर से विकास की ओर, अतीत से उज्जवल भविष्य की ओर। राष्ट्रपति की मौजूदगी ने इस उत्सव को नई पहचान दी है। मानो बस्तर कह रहा हो, अब हमारी पहचान डर नहीं, हमारी संस्कृति है। बस्तर में पहली बार पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत जनजातीय परंपराओं, गीत संगीत, लोक नृत्य के जरिए धूमधाम से किया गया। सुरक्षा की भी व्यापक तैयारियां की गई थीं और एक तरह से ऐसे समय जब बस्तर में माओवाद का अंत हो रहा है और सरकार 2030 तक बस्तर को विकसित बनाने का लक्ष्य तय कर चुकी है, उस समय राष्ट्रपति का बस्तर दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मंच से उन्होंने जनजातीय समुदाय को भी जो संदेश देने की कोशिश की, वो भी खासा महत्वपूर्ण है। तो जरा सोचिए कि 24 में अभियान शुरू हुआ, 26 में सफाई की डेडलाइन है और 2030 अगली तारीख निर्धारित हो गई है। ये जानकारी भी इसी मंच पर दी गई। एक प्रॉमिस किया गया, एक वायदा किया गया बस्तर से कि एक विकसित बस्तर की तस्वीर सारा विश्व देखेगा मात्र 4 साल के भीतर। और जो धार और रफ्तार है, इससे ये विश्वास जगा है कि ऐसे पंडुम जिसकी शुरुआत अभी हुई है, अब इनकी एक श्रृंखला दिखने वाली है। अब बस्तर बोल उठा है अपनी भाषा में, अपने अंदाज में। आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन खबरों और अपडेट का सिलसिला IBC 24 पर लगातार जारी। नमस्कार।